उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती और अखिलेश यादव ऐसा कोई दौर नहीं रहा जब चर्चा में नहीं रहे। खासतौर पर तब से जब से अखिलेश यादव राजनीति में एक्टिव हुए हैं और मायावती की राजनीति बहुत पुरानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मायावती और अखिलेश यादव कैसे उत्तर प्रदेश के समीकरण बनाते हैं या बिगाड़ते हैं, ये जानना बहुत दिलचस्प है। सबसे अहम बात, जब ये साथ में होते हैं तो क्या होता है, जब ये दूर होते हैं तब क्या होता है। और ये समीकरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे देश में महागठबंधन की बयार चल रही है। तृणमूल कांग्रेस ने साफ कह दिया है, क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक दलों को ताकत दो ताकि बीजेपी से 2024 में लड़ने के लिए स्थानीय दल अपने आप को मजबूत कर पाएं। ये बात तब कही गई जब बिहार में महागठबंधन का प्रयोग सफल होता दिखाई दे रहा है, वो भी चुनाव के पहले। सारे दल एक साथ आ जाते हैं तो बीजेपी कमजोर पड़ जाती है, ये बिहार बताता है। महाराष्ट्र की सियासत में हुई उथल पुथल एक और बड़ा उदाहरण है जो बताती है कि किस तरह से महागाड़ी गठबंधन ने बीजेपी को कमजोर कर दिया था। बीजेपी सबसे बड़ा दल होने के बावजूद सत्ता से बाहर रही, लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना में जैसे ही बगावत हुई, बीजेपी को एक बार फिर मौका मिल गया। लिहाजा उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी सुगबुगाहट चल रही है कि क्या यहाँ पर नए समीकरण बन सकते हैं। और निश्चित मानिए कि यहाँ पर सबसे बड़ा समीकरण अगर कोई बन सकता है तो वो है मायावती और अखिलेश यादव का साथ में आना। अगर ये कॉम्बिनेशन बन जाता है तो उत्तर प्रदेश में अपने सपने को पूरा करना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर हो जाएगा। यदि ऐसा होता है तो पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से कड़ी चुनौती बीजेपी को मिल सकती है और फिर से पूर्ण बहुमत तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम हो सकता है। फिलहाल विपक्ष इसी कवायद में दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर लौटते हैं और बात करते हैं साल 1995 की या फिर गेस्ट हाउस काउंट की। ये दोनों ही बेहद अहम है। ऐसा क्या हुआ था जिसने न केवल भारतीय राजनीति का बदरंग चेहरा दिखाया बल्कि मायावती और मुलायम के बीच एक खाई बनाई जिसे लंबा अरसा भी नहीं भर पाया है। क्या ये खाई भर पाएगी? एक तस्वीर वायरल हो रही है अखिलेश यादव और मायावती की। अखिलेश यादव मायावती को शॉल ओढ़ाते दिखाई देते हैं, एक कंसन वहां पर दिखाई देता है। राजनीति में हमेशा निजी संबंध अलग होते हैं और राजनीतिक वाद विवाद या राजनीतिक दुश्मनी बिल्कुल अलग चीज होती है। उदाहरण के लिए शरद पवार और बाला साहब ठाकरे बहुत ही बढ़िया दोस्त थे, दोनों एक साथ काफी समय गुजारते थे, लेकिन राजनीतिक मैदान में दोनों सबसे बड़े दुश्मन थे। खुद शरद पवार इस बात को स्वीकार करते हैं। 1995 की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी एक समीकरण बना था और यहाँ पर मायावती और मुलायम सिंह यादव ने मिलकर खुद को बहुत मजबूत कर लिया था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन की सरकार चल रही थी। 1 जून 1995 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के नेताओं से मिल रहे थे। कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया उस वक्त नौकरशाह के तौर पर मुख्यमंत्री के दफ्तर में तैनात थे। पीएल पुनिया समाजवादी पार्टी की बैठक में बिना बुलाए चले आए थे। उन्होंने मुलायम सिंह यादव की तरफ एक पर्ची बढ़ा दी। समाजवादी पार्टी के नेताओं के मुताबिक पर्चा पढ़ते ही मुलायम सिंह यादव का रुख बदल गया। उन्होंने फौरन ऐलान कर दिया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार रहें। पार्टी की बैठक वहीं खत्म हो गई। बीएसपी के गठबंधन सरकार से अलग होने की खबरों के बीच कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं की राय थी कि सरकार बचाने के लिए बीएसपी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। इस राय पर समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडरशिप ने भी कोई असहमति नहीं दिखाई थी। 2 जून 1995 को मायावती लखनऊ के गेस्ट हाउस में पार्टी के विधायकों से मीटिंग कर रही थी। वो पार्टी के अगले कदम के बारे में विधायकों से राय मशविरा कर रही थी। उसी वक्त समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक और जिला स्तर के कार्यकर्ता गेस्ट हाउस में पहुंच गए। उन लोगों ने गेस्ट हाउस में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। बहुजन समाज पार्टी के कई विधायक पीटे गए। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बीएसपी विधायकों को बंधक बना लिया। इस पूरे हंगामे से घबराकर मायावती ने खुद को गेस्ट हाउस के कमरे में बंद कर लिया था। मायावती से बदसलूकी के प्रयास हुए। इस घटना ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच ऐसी दरार पैदा कर दी कि सपा में मुलायम सिंह यादव की सक्रियता पर दोनों दल कभी एकजुट हो ही नहीं पाए। लेकिन 2018 में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहल की और सपा और मायावती एक ध्रुव पर आ गए। यानी वो पूरा कांड भुलाकर मायावती ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी का दामन थामा, लेकिन इस बार चेहरा अखिलेश यादव का सामने था। बुआ भतीजा सरकार, आपको याद होगा ये जुमला बड़ा चला था। भाजपा को रोकने के लिए साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ये सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम माना गया। बुआ और बबुआ की जोड़ी के नाम से मशहूर हुई मायावती और अखिलेश यादव की जोड़ी ने 2014 के रिजल्ट से करीब 2 गुना बेहतर प्रदर्शन किया।
2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी में विपक्ष 7 सीटों पर सिमटा था। उस समय सपा को 5 और कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली थी। साल 2019 में जब अखिलेश और मायावती साथ आए तो विपक्ष 16 सीटों पर पहुंचा। बसपा 2014 के 0 से 10 के आंकड़े तक पहुंची। सपा को हालांकि 5 सीटें मिली और कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट आई। इस बीच अखिलेश यादव और मायावती की एक पुरानी तस्वीर सामने आई है जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। ये तस्वीर एक पुरानी कहानी को याद दिलाती है। इतिहास के आईने में झांके तो हम सभी को उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो दागदार चेहरा दिखाई देगा जिसे आज कोई भी याद नहीं करना चाहता है। ऐसे में यूपी की राजनीति में ये तस्वीर काफी अहम है और इसके अपने अलग मायने हैं। 14 अप्रैल 1984 को काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था। 2 जून 1995 की घटना के पहले यूपी की बदली सियासत को समझने का प्रयास करिए। करीब 38 साल पहले 14 अप्रैल 1984 को काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। उनका कहना था कि समाज में जिस वर्ग की जितनी हिस्सेदारी है उसको राजनीति में उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। दलित समाज को केवल वोट बैंक के रूप में देखे जाने से इतर सोचने का संदेश था। काशीराम ने संगठन को पहले मजबूत किया, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में उपजी सहानुभूति की लहर में हर दल बह गया। फिर आया मंडल का दौर, ओबीसी राजनीति का उभार हुआ, साथ ही यूपी की राजनीति में राम मंदिर आंदोलन का मुद्दा भी गर्मा गया। इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच काशीराम ने बसपा को बहुजनों की पार्टी के रूप में स्थापित किया। जनता पार्टी की मुलायम सरकार गिरने के बाद यूपी की राजनीति में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की एंट्री हुई। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। फिर 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस हो गया। ये राम मंदिर आंदोलन का चरम बिंदु था। हिंदू राजनीति गर्मा रही थी। तमाम राजनीतिक दल किनारे लगते दिख रहे थे। उस समय मुलायम सिंह यादव और काशीराम ने गठबंधन की नींव रखी। सपा और बसपा ने साल 1993 का चुनाव एक साथ लड़ने का फैसला किया था। उस समय यूपी और उत्तराखंड एक साथ थे। यूपी विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 422 हुआ करती थी। गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को 256 सीटें मिली, वहीं बसपा के पाले में 164 सीटें आईं। विधानसभा चुनाव में दोनों दलों ने 176 सीटों पर जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी 177 सीटों पर जीती, कांग्रेस को 28, जनता दल को 27, सीपीआई को 3, सीपीएम को 1, जनता पार्टी को 1, उत्तराखंड क्रांति दल को 1 और निर्दलीय 8 सीटों पर जीते। उस चुनाव में नारा दिया गया था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। सपा बसपा गठबंधन ने चुनाव के बाद जनता दल और दलों के समर्थन से सरकार बनाई। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन बसपा नेता मायावती इस गठबंधन से खुश नहीं थी। उन्हें इस गठबंधन से कुछ हासिल होता नहीं दिख रहा था। बसपा मुलायम सरकार में शामिल होने की जगह बाहर से समर्थन दे रही थी। मायावती की नाराजगी के बीच सपा और बसपा में लगातार मतभेद बढ़ने लगा। सपा और बसपा का गठबंधन करीब 2 सालों तक चला। और क्या हुआ था 2 जून 1995 को, ये भी हम आपको बताते हैं। सपा और बसपा का ये गठबंधन करीब 2 सालों तक चला। 2 जून 1995 को मीराबाई रोड के गेस्ट हाउस में मायावती अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही थी। वो उनका मन टटोल रही थी कि क्या मुलायम सिंह यादव सरकार से समर्थन वापस ले लिया जाए। समर्थन वापसी की भनक सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी मिल गई। उन्हें यह भी भनक लगी कि मायावती भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने की तैयारी कर रही हैं। बसपा प्रमुख काशीराम के कहने पर चल रही विधायक दल की बैठक में तब अचानक हमला हो गया। दावा किया जाता है कि करीब 200 सपा कार्यकर्ताओं ने मीराबाई रोड स्थित गेस्ट हाउस पर हमला कर दिया। इसमें कई विधायक भी शामिल थे। सपा कार्यकर्ताओं ने बसपा के विधायकों के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। इसकी चपेट में मायावती भी आईं। उनके साथ बदसलूकी की गई। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किए जाने का भी मामला सामने आया। बसपा कार्यकर्ताओं के कहने पर मायावती ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। चीख पुकार मचाते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक, कार्यकर्ता और भीड़ अश्लील भाषा और गाली गलौज का इस्तेमाल कर रहे थे। कॉमन हॉल में बैठे बहुजन समाज पार्टी के विधायकों ने जल्दी से मुख्य द्वार को बंद कर दिया, परंतु उन्मत्त झुंड ने उसे तोड़कर खोल दिया। फिर वो असहाय बसपा विधायकों पर टूट पड़े और उन्हें थप्पड़ मारने लगे और लतियाने लगे। कम से कम 5 बसपा विधायकों को घसीटते हुए जबरदस्ती अतिथि गृह के बाहर ले जाकर गाड़ियों में डाला गया, जो उन्हें मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर ले गई। उन्हें राज बहादुर के नेतृत्व में बसपा विद्रोही गुट में शामिल होने के लिए और एक कागज पर मुलायम सिंह सरकार को समर्थन देने की शपथ लेते हुए दस्तखत करने को कहा गया। उनमें से कुछ तो इतने डर गए थे कि उन्होंने कोरे कागज पर दस्तखत कर दिए।
विधायकों को रात में काफी देर तक वहां बंदी बनाए रखा गया। इस तरह की खबरें, इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। इस तरह की आपको मीडिया में कई खबरें मिलेंगी। जिस समय अतिथि गृह में बसपा विधायकों को इस तरह से धर कर दबोचा जा रहा था जैसे मुर्गियों को कसाई खाने में ले जाया जा रहा हो, इसके बाद पुलिस वहां पहुंची और मायावती की जान बचाई जा सके। आप सोच सकते हैं कि कितना गंभीर मामला रहा होगा, क्योंकि कई लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, कई लोग इस आप बीती को बताते हैं और इसमें कुछ बढ़ाकर बताते हैं, कुछ शायद नहीं बता पाते हैं। जो भी हो, कुल मिलाकर ये कहानी सामने आई थी कि उस समय पर गेस्ट हाउस में एक जबरदस्त हमला किया गया था। मायावती को 2 कनिष्ठ पुलिस अफसरों ने हिम्मत करके बचाया था, ये भी एक किस्सा सामने आता है। मायावती को 2 कनिष्ठ पुलिस अफसरों ने हिम्मत करके कैसे बचाया था वो हम आपको बताते हैं। इनका नाम विजय भूषण जो कि हजरतगंज स्टेशन के एसएचओ थे और सुभाष सिंह बघेल जो एसएचओ वीआईपी थे। इन्होंने कुछ सिपाहियों को साथ में लेकर बड़ी मुश्किल से भीड़ को पीछे धकेला था। फिर वो सब गलियारे में कतारबद्ध होकर खड़े हो गए ताकि कोई भी उन्हें पार न कर सके। गुस्साई भीड़ ने फिर भी नारे लगाए, गालियां देना चालू रखा और मायावती को घसीटकर बाहर लाने की धमकी देते रहे। मायावती को बचाने में विजय भूषण, सुभाष सिंह बघेल और उस समय के एसपी राजीव रंजन की बड़ी भूमिका बताई जाती है। दावा तो ये भी किया जाता है कि भाजपा के ब्रह्मदत्त द्विवेदी और लालजी टंडन ने भी उनको बचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। यूपी की राजनीति के काले अध्याय में गेस्ट हाउस कांड के रूप में अंकित है। विचारों की मतभिन्नता के आधार पर होने वाली राजनीति में तब किसी नेता को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया गया हो, ये ऐसा पहला मामला देखा गया था। मायावती ने खुद सपा कार्यकर्ताओं पर हत्या के प्रयास तक का दावा किया था। कई बार उन्होंने कहा कि उनकी जान लेने की कोशिश की गई। इस घटना के बाद तत्कालीन लखनऊ एसपी और प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह को हटा दिया गया था। मायावती ने सरकार से समर्थन लेने की घोषणा की। 3 जून 1995 को मायावती भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री भी बन गई। इस राजनीतिक घटनाक्रम ने सपा और बसपा के बीच विश्वास को कमजोर कर दिया। फिर 2018 में अखिलेश मायावती साथ साथ में आ गए। साल 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने जेडीएस को समर्थन देकर एचडी कुमारस्वामी को की सरकार बनवा दी थी। सबसे बड़ी पार्टी बनी भाजपा सरकार बनाने की दौड़ में पिछड़ गई तो विपक्षी दलों की बड़ी जीत के रूप में से देखा गया, जैसा बिहार में आप अभी देख रहे हैं या महाराष्ट्र में पहले देखा जा रहा था महाविकास अघाड़ी की जब सरकार बनी थी। उससे पहले से मायावती और अखिलेश यादव के साथ आने की चर्चा यूपी की राजनीति में चल रही थी। एचडी कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण समारोह के मंच से तमाम विपक्षी दलों ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। इस मंच पर मायावती और अखिलेश यादव एक साथ नजर आए। अखिलेश का हाथ उठाए मायावती की तस्वीर तब मीडिया की सुर्खियां बन गई थी। जनवरी 2019 में सपा बसपा गठबंधन का विधिवत ऐलान हुआ। दोनों दलों ने 38 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। रायबरेली सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई। 3 अन्य सीटों पर सहयोगी दल के उम्मीदवार खड़े किए गए। लोकसभा चुनाव 2019 के मंच पर मायावती और अखिलेश यादव के साथ साथ मुलायम सिंह भी नजर आए थे। इससे दोनों नेताओं के बीच की खटास कम होने की भी बात कही गई। गठबंधन करने के फैसले पर सफाई देते हुए मायावती ने कहा था कि सवाल उठेगा कि 2 जून 1995 को हुए गेस्ट हाउस कांड के बावजूद यूपी में सपा बसपा ने मिलकर चुनाव क्यों लड़ा है। इसका जवाब वो पहले ही दे चुकी हैं और इसे दोबारा दोहराना नहीं चाहती। उन्होंने कहा, देश, जनता और पार्टी के हित में कभी कभी हमें ऐसे कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। हमने देश के वर्तमान हालातों के चलते प्रदेश में सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मायावती का यह बयान बताता है कि 24 साल पुराना वो दर्द अभी भी कम नहीं हुआ है, लेकिन मौजूदा सियासी मजबूरियों ने उन्हें सपा के करीब ला दिया है। मायावती का इसे न भूलने वाला कांड बताना यह साबित करने के लिए काफी है कि उस भयावह कांड को आज तक वो भूली नहीं है। भाजपा से मुकाबला करने के लिए उन्हें मजबूरी में यह फैसला लेना पड़ा था। 2014 चुनाव में मोदी लहर में बसपा पूरी तरह साफ हो गई थी। सपा को भी महज 5 सीटें मिली थी। दोनों का साथ आना लाजमी दिखाई पड़ता और आज भी हालात लगभग वही दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद दोनों दलों के बीच गठबंधन चल नहीं पाया था। मायावती और अखिलेश यादव ने एक दूसरे पर वोट ट्रांसफर न करा पाने के आरोप लगाए थे। यूपी चुनाव 2022 में मायावती को किनारे करने में अखिलेश सफल भी रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी चल रही है। बिहार से नीतीश कुमार ने राजद से दोबारा गठबंधन की सरकार बनाकर सभी विपक्षी दलों को एक ध्रुव पर आने का संदेश दिया है। देखना होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यूपी में कोई ऐसा माहौल बनता है या नहीं, यानी कि मायावती अखिलेश यादव साथ में आ सकते हैं। ऐसा पहले भी हुआ है और कई मतभेदों के बावजूद ये दोनों एक मंच पर आ सकते हैं। इस गुंजाइश से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। अगर राजनीतिक हालातों की बात करें तो कम से कम लोकसभा चुनाव 2024 के पहले तो इसकी बड़ी जरूरत उत्तर प्रदेश की राजनीति में विपक्ष को महसूस हो रही है कि मायावती और अखिलेश यादव साथ में आकर एक बड़ी ताकत बने और बीजेपी का मुकाबला करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।